नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एग्जाम विधि परिवार में। बेटा मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक से आपकी परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा जाता है और टॉपिक है बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार। टॉपिक है बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है बेटा वो हम करने वाले हैं वर्ष 2023 के लिए। याद रखना बेटा, ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की है बेटा। किसने घोषणा करी है? तो आपको याद रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा की है। इस वर्ष बोले तो बेटा वर्ष 2023 के लिए है ना। यह पुरस्कार 2 भाषाओं के लिए दिया जाएगा बेटा। कितनी भाषाओं के लिए? 2 भाषाओं के लिए दिया जाएगा। कौन कौन सी हैं वो 2 भाषाएं? तो आपको नाम याद रखना बेटा, एक है संस्कृत भाषा और एक है उर्दू भाषा। अगर हम बात करें संस्कृत भाषा के लिए तो आपको याद रखना बेटा, संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया जाएगा। तो संस्कृत भाषा के लिए बेटा किसको दिया जाएगा? संस्कृत के विद्वान हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं। ये फोटो आप देख रहे हो बेटा, ये कौन है? तो ये जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं। इनको संस्कृत भाषा के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगर हम उर्दू भाषा के बारे में बात करें तो याद रखना, प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं और गीतकार हैं गुलजार। इनको भी बेटा वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। आप ये देख रहे हो ना फोटो, ये सेकंड वाला फोटो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कौन है? गुलजार हैं, उर्दू के कवि हैं, गीतकार हैं और प्रसिद्ध बॉलीवुड के भी कलाकार हैं बेटा। ये क्या करते हैं? गीत लिखते हैं। ये बात आपको याद रखनी है ना। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं और गुलजार हैं। इन दोनों को वर्ष 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देख लेते हैं बेटा, है ना। किससे संबंधित? ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित। सबसे पहले तो बेटा याद रखना, यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि बताओ भैया भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है, तो आप कहेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार है। यह साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है बेटा वो 1961 में की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1961 में की गई थी। और याद रखना, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसमें मिलता क्या है, क्या दिया जाता है? तो आपको याद रखना है 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। वाग्देवी बोले तो मां सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है और एक दिया जाता है बेटा प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में, है ना। अगर हम बात करें ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो याद रखना संविधान की 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 भाषाएं कौन सी? ये वो 22 भाषाएं हैं जिनका संविधान की अनुसूची 8 में वर्णन किया गया है। और याद रखना बेटा 22 भाषाओं के साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो इंग्लिश भाषा के लिए भी दिया जाता है। क्लियर है? आगे अगर हम बात करें कि जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है बेटा किसको दिया गया था, तो आपको याद रखना जी शंकर कुरुप को दिया गया था 1965 में मलयालम भाषा के लिए। और इन्होंने मलयालम भाषा में बेटा एक रचना करी थी जिसका नाम था ओद कुज्जल, और ओद कुज्जल के लिए इनको दिया गया है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, तो इनका नाम है बेटा आशा पूर्णा देवी। इनको दिया गया था कब? 1976 में। किस भाषा के लिए? तो बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। इनकी एक रचना थी बेटा जिसका नाम था प्रथम प्रतिश्रुति। ये जितने भी पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं बेटा ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार बेटा किसको दिया गया था, तो आपको नाम याद रखना है सुमित्रानंदन पंत बेटा। इनको 1968 में दिया गया था, इनकी रचना चिदंबरा के लिए। अगर हम महिला की बात करें कि
प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो हिंदी भाषा में किस महिला को दिया गया था? तो आपको नाम याद रखना है महादेवी वर्मा। 1982 में दिया गया था। इनकी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बेटा यामा। तो ये था ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2023 और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है आपकी परीक्षा के लिए। तो ऐसी ही मजेदार वीडियो में हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।